भाई, तुमने तो मुझे इस जेल खाने से आजाद कर दिया सिपाही। हाँ चेलापति जी। लेकिन अगर महारानी जी को मालूम हो गया कि सेनापति शेर सिंह को तुमने जेल खाने से आजाद कर दिया, तो शायद कि मेरे लाल तेरी जान खतरे में पड़ सकती है। कोई बात नहीं सेनापति जी, मेरी जान जाती है तो जाने दो, आपकी जान तो बरकरार रहेगी। नहीं लाल, मैं अपने शान और किसी निर्दोष की बलि नहीं चढ़ाना चाहता। इससे पहले कि महारानी जी यहाँ आ जाए, तुम मेरे साथ चलो और हम लोग इस बियाबान की तरफ प्रस्थान करते हैं मेरे लाल। ठीक है सेनापति जी, हम आप प्रेमा मुझे माफ कर देना प्यारी, ये तेरा पति कितना बड़ा भागा है जो कि तेरी लाश को कंधा न दे सका, एक कंधा न दे सका। ओ साथी रे मेरे बिना भी सामने बियाबान जंगल दिखाई दे रहा है। चल हम लोग इस जंगल को पार करते हुए किसी दूसरी राज्य में चले जाएंगे। अपना मुख इस रत्नशार में कभी नहीं दिखाएंगे मेरे लाल। मेरे लाल, अगर ऊपर वाले को इस तरह मेरे ऊपर जुल्म ढाला था तो मुझे इस संसार में जन्म ही क्यों दिया, और बना के क्यों बिगाड़ा। कि बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले। तो कैसे आए मुसाफिर बियाबान में, कैसे आए कैसे आए मुसाफिर बियाबान में, सच बताओ कि तुम कौन हो। आंखों से आंसू
टपकते तेरे सच बता दीजिए कि तुम कौन हो। हाँ मुसाफिर, आखिर कहाँ के रहने वाले हो और क्या नाम है तुम्हारा और किस लिए इस बियाबान जंगल में भटक रहे हो? सब कुछ बताऊंगा बाबूजी। बाबूजी, ये किया सहाय पर दया बाबू। ऐसा लगता है कि मेरी मौत से शान चली जाएगी बाबूजी। नहीं नहीं मुसाफिर, हर तौर से तुम्हारी मदद होगी, लेकिन पहले ये बताओ कि आखिर कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है तुम्हारा? ठीक है बाबूजी, मैं अपना नाम और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ सब कुछ बताऊंगा बाबूजी। हाँ मुसाफिर, मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ। हाँ बाबूजी, रत्नसार का रहने वाला, मेरा नाम सेनापति शेर सिंह है। सेनापति शेर सिंह है। सेनापति शेर सिंह, सेनापति शेर सिंह, एक बॉर्डर का रक्षक, आज इस हालात में यानी दुश्मनों से पीठ दिखाकर भगे हो, कायरता का काम किया। बाबूजी, वक्त का सताया हूँ बाबूजी, मैं कायर नहीं, यह सेनापति शेर सिंह कायर नहीं बल्कि निर्दोष है। आज इसके माथे पर इतना बड़ा कलंक लगा बाबूजी, जिसकी सजा मौत से भी बढ़कर है बाबूजी। आपने ये नहीं बताया कि आखिरकार आप लोग कौन है, जो कि इस बियाबान में आकर मेरा रास्ता रोक लिया बाबूजी। मुसाफिर, मैं डाकू, मैं इस बियाबान का खोखार डाकू परशुराम हूं। भगवान, परशुराम, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इस आवाज को मैंने कहीं सुना है और ये चेहरा ज्यादा पहचाना सा लगता है। ऐसे सिंह हो सकता है ईश्वर ने क्या खेल रचा है, कोई भी हो सकता है। लेकिन बाबूजी, क्या तुम वाकई में डाकू परशुराम हो? ऐसा लगता है कि जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। नहीं मुसाफिर, आपने मुझे कहीं नहीं देखा होगा। पहले ये बताओ कि आखिर तुम लोगों को किसने सताया और इस मुसीबत में पहुंचने का क्या कारण है? कुछ बताऊंगा बाबूजी। बाबूजी, मैं रत्नसार में महाराज रत्नसेर का
बहादुर सिपाही था, उनके बॉर्डर का रखवाला था। और जानते हो, एक दिन ऐसा समय गुजरा, क्या हुआ? हम लोगों ने महाराज की दूसरी सगाई करवा दिया और न जाने महाराज चांदनी को क्या सोचा, उन्होंने अपने बेटे को ऐसे जुर्म में फंसाया कि क्या कहूं, उससे कुछ कहते नहीं बनता बाबूजी। जबकि मैंने राजकुमार गुलशन को अपने हाथ में खिलाया था बाबूजी, मुझे विश्वास नहीं था कि राजकुमार गुलशन महारानी जी के साथ ऐसा दुष्कर्म कर सकता है। लेकिन फिर भी महारानी जी ने राजकुमार गुलशन को दोषी करार दिया और महाराज ने भरे दरबार राजकुमार गुलशन को सजा सुनाई। मेरे लाल, सजा सुनाई। उसके आगे क्या हुआ? और मेरे लाल, जानते हो, जब महाराज ने सजा सुनाई कि उनकी दोनों आंख और कलेजा निकलवा दिया जाए, तब मैंने महाराज से गुजारिश किया कि महाराज, राजकुमार गुलशन निर्दोष है, बल्कि दोषी तो हम लोग हैं जो कि आपको मजबूर किया दूसरी सगाई करने पर। अगर आपने मेरे कहने से दूसरी शादी न किया होता तो शायद कि महाराज ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन फिर भी मैं तो राज दरबार का नौकर हूं ना, मेरी चिंता ही कौन है। मुझे तो महारानी जी ने राज दरबार से धक्के मार के निकलवा दिया साहब, धक्के मार कर निकलवा दिया। लेकिन फिर भी सेनापति अपने अपमान को सह गया अपने महाराज के लिए, अपने महाराज के लिए। जबकि बार अपमान हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस राज को छोड़कर अपने प्राण दे दूं, लेकिन महाराज का दुख मुझसे देखा न गया और मैंने अपने अपमान को चुपचाप सह गया और महाराज के साथ फिर से रहने लगा, क्योंकि महाराज को मैं ऐसी हालत में नहीं छोड़कर जा सकता था। और जब राजकुमार गुलशन यहां से निकल गया तो जानते हो, जल्लाद ने दोनों आंख और कलेजा लाकर महाराज के सामने पेश कर दिया। महाराज ने उसी वक्त अपने आप को खत्म कर देना चाहते थे, जबकि मेरे शमशीर को निकाला महाराज ने। लेकिन न जाने कौन कमीना महाराज के ऊपर गोली चला दिया। नहीं, झूठे खून के हिसाब में मुझे फंसाया गया सरदार जी। नहीं चाचा जी, मैं कोई और नहीं, वही आपकी गोद में खेलने वाला राजकुमार गुलशन हूं चाचा। मेरे भाई सेनापति शेर सिंह, ये वही गुलशन राजकुमार है। एक दिन की बात, भटकता हुआ जंगल में मुझे मिला। मैं ऐसे रस्तसार जंगल का पुकार डाकू भैरव सिंह हूँ। अपने गिरोह का सरदार बनाया, डाकू परशुराम के नाम से हमने नाम रखा। ये सचमुच में मेरा गुलशन है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई शब्द देख रहा हूं, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू इस संसार में जीवित है मेरे लाल। हाँ चाचा जी। लेकिन मेरे लाल, तू बच कैसे गया? जबकि जल्लाद ने तो मेरे और महाराज के सामने
तेरा कलेजा पेश किया था। हाँ चाचा जी, लेकिन चाचा जी, जिसको रखने वाला ऊपर वाला है उसका कभी बाल बांका नहीं होता। चाचा जी आप घबराए नहीं, अपने आंसू पोंछ लें। और चाचा जी अब रोने का समय आपका खत्म हो गया। चाचा जी अब रोएंगे, अब रोएंगे मंत्री संग्राम सिंह और मेरी सौतेली जी। आज से ये लो मां भवानी, उठाओ और उन हरामजादों से बदला चुकाओ। चाचा जी, चाचा जी याद रहे, रत्नसार राज्य ये सेना पर शेर सिंह नहीं जाएगा। ये सेना पर शेर सिंह रत्नसार राज्य नहीं जाएगा, बल्कि जाएगा तो डाकू तूफान सिंह। आज से आप हमारी गैंग के सरदार डाकू तूफान सिंह की। महारानी चांदनी, हरामजादे संग्राम सिंह, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। तुम लोगों ने मुझे बहुत सताया है। एक निर्दोष को उसकी पत्नी से अलग कर दिया, झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। हरामजादो, अब तुझे इस संसार में तूफान सिंह जिंदा नहीं छोड़ेगा। संग्राम सिंह और महारानी चांदनी, तेरी मौत का पैगाम लेकर ये डाकू तूफान सिंह आ रहा है। ओए जय मां भवानी की, जय मां काली। अरे महारानी नहीं है, महारानी नहीं है, वो नागिन है, नागिन। आओ मेरे साथ और किसी निर्दोष की बलि न चढ़ा दे। मैं महारानी जी के पास